हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हिंदी प्रैक्टिस सेट उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ी ही शानदार श्रृंखला, सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीट। तो बिना समय गवाए चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 की ओर। और यहाँ पर जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसे लगा सेशन। सभी लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर करेंगे। यस, सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किए थे। इसमें पूछा गया है आपको, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? परम धन आत्मा, परमाधन आत्मा, परम धन आत्म, परधन आत्मा। तो देखो, संधि विच्छेद का यह नियम होता है कि जब हम संधि विच्छेद कहते हैं तो दोनों शब्दों के, दोनों खंडों के क्या सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। पहला खंड और दूसरा खंड, दो खंड किए हमने, दो खंडों में तोड़ा, लेकिन इनके क्या है, सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। इनके क्या निकलना चाहिए? सार्थक अर्थ निकलने चाहिए, तभी संधि हमारी सही होती है। यस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। परम धन आत्मा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है। यहाँ पर भी बताना है कौन सा शुद्ध है। परम धन अधीन, परधन अधीन, परधन अधीना, पराधन अधीन। देखिए, यहाँ पर भी आपको सही बताना है। यस, तो आ प्लस आ मिलके बनाएंगे बड़ा आ, और संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। संधि होगी कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है, संधि आपकी दीर्घ संधि। परधन आधीन, पराधीन हो जाएगा। परधन आधीन, पराधीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस, आप लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। यस, अब चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों। सभी लोगों को सेशन शेयर कर दें, कर भला सो हो भला। क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करेंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्च धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण, उत धन चारण। देखिए, व्यंजन संधि का नियम है ये। उच्चारण कौन सा है? व्यंजन संधि में आता है। और यहाँ पर उत धन चारण होगा। उत धन चारण, किसी व्यंजन वर्ण के पहले वाले पक्ष का पहला अंतिम वर्ण आधा हो तो वह क्या होता है? अपने ही वर्ण के आधे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ता की जगह क्या बन जाएगा? आधा चा बन जाएगा, वो बन जाएगा उच्चारण। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्धन चारण बराबर उच्चारण संधि व्यंजन संधि होगी, उच्चारण। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को रीड करेंगे। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। महधन आशय, महधन आशय, महाधन आशय, महासधन अय। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यस, तो हमने आपको बताया था छोटा हो और चाहे बड़ा हो, दोनों मिलके बनाएंगे क्या? आ बनाएंगे, और संधि क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। तो महाधन आशय, महाधन आशय, महाधन आशय। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे को ये प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हों, वह जाके अपनी थ्योरिकल क्लास देख सकते हैं। उसमें आपको सारे रूल्स, सारे नियम के थ्रू बताया गया है।
तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। निश्चित तौर पे सफलता अब आप लोगों से दूर नहीं। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में। बड़ी शानदार श्रृंखला आप लोगों के सामने, सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज आपके सामने। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड हिंदी संधि, ठीक है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। अब देखो, हमने इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी सबसे बेस्ट अच्छी। पावन, इसका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेदन करेंगे। तो क्या होगा वर्ण विच्छेदन है, पा प्लस बड़ा आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना, ये वर्ण विच्छेदन हो गया। यहाँ से हमें देखना है क्या निकला है, आओ। क्या निकला है, आओ निकला है। आओ निकला है, क्या निकला है, आओ निकला है, ठीक है। तो आओ निकला हुआ है। अब यहाँ हम बना लेंगे संधि को। तो क्या बनेगा, अन। आओ कैसे बनता है, ओ का आओ, आओ का आओ, ओ का आओ, ओ का आओ हमने बताया था आपको। ओ का आओ बनता है और आओ का आओ बनता है, ठीक है। तो पाओ, यहाँ पे आओ आओ, पाओ धन अन, अन आ रहा है ना, ये क्या बचा यहाँ पे, अन बचा। तो पाओ धन अन, पावन है। संधि कौन सी होगी, अयादी संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। उल्लास, उत धनलास होगा इसका। यह भी आपका क्या होगा, व्यंजन संधि का नियम है, जो हम अभी आपको पहले बता चुके हैं। उल्लास, उत धन लास। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे होगा, ये हम आपको नियम के थ्रू बता चुके हैं कि जब व्यंजन संधि में नियम है कि पहले पक्ष का अंतिम वर्ण आधा है प्लस उसका मेल दूसरे पक्ष के जिस शब्द से हो रहा है, वह इस शब्द को, इस वर्ण को क्या करेगा, अपने ही आधे वर्ण में परिवर्तित कर लेगा। आधे वर्ण में परिवर्तित कर लेगा तो क्या बनेगा, उल्लास हो गया। इस तरीके से ये उल्लास बन गया। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है, यद्यपि, एकाएक, सदैव, महोसजमी। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए यण संधि के बारे में पूछा गया है। यण संधि, यण संधि, चलिए यस, यद्यपि, यस वेरी गुड, यद्यपि आंसर किया है अपनों में। यद धन अपि, यद धन अपि, ठीक है, यद्यपि हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यण संधि का। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, पृथ्वीश, विद्यार्थी, महेंद्र, महोषध। अब देखना वृद्धि संधि का नियम क्या है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए। वृद्धि संधि में क्या बनता है, ओ ए ओ आर गुण संधि में बनता है। दीर्घ संधि, पहले देखो हम आपको शुरू से बता दें कि पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ में क्या होता है, सब बड़ा बनता है, ठीक है। दूसरी आपकी बात गुण संधि की आती है तो गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ। और जब तीसरी आपकी वृद्धि संधि आती है तो इसमें क्या बनता है, आओ और आओ, ठीक है। आए और आओ, क्या बनता है, आए और आओ बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कहाँ पर आपका ए या आओ बन रहा है, ए या आओ बन रहा है, ये वृद्धि संधि के आपके। तो यहाँ पे तो ए और आओ नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी,
विद्याधनार्थी ये आपका दीर्घ संधि है, यहाँ नहीं बन रहा है। महेंद्र महाधन इंद्र गुण संधि है, यहाँ ये भी नहीं बन रहा। महोषध औ बना हुआ है, महोषध महाधन औषध, महाधन संधि क्या बनती है, महा प्लस औषध ओ सद, ठीक है। तो क्या बनता है, आ प्लस ओ मिल के क्या बनाते हैं, अ बनाते हैं, तो बन जाता है महोषध, ठीक है, महोषध। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि संधि का यह आपका उदाहरण है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अतएव शब्द का, अतएव देखो विसर्ग संधि का नियम है ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये अतएव में कौन सी संधि है अतएव में, अतएव में हम आपको बता दें कि विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। अतएव विसर्ग का लोप हो जाना, क्या हो गया, लोप हो गया, विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप हो जाना। तो अतः धन एव अतएव बनेगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विसर्ग संधि का नियम होता है कि विसर्ग का लोप हो जाना। अब देखो यहाँ पे हम अगर अतएव कर रहे हैं, अतएव कर रहे हैं तो कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। अति धन एव में कुछ परिवर्तन, यहाँ हमें मात्रा चाहिए नहीं। अति धन योग यहाँ पे भी अतः धन योग, अतः धन योग हो सकता है और विसर्ग का क्या हो सकता है, लोप हो सकता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अतः धन योग। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद करें। उपसर्ग आ गया यहाँ पर, संधि का विच्छेद करना है, क्या है, संधि का विच्छेद करना है। तो अभी हम कर चुके हैं तत्धनलीन, पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं इसको कंप्लीट, तत्धनलीन के रूप में इसको हमने कंप्लीट किया है, तल्लीन, ठीक है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 31, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अन्वेषण प्यारे बच्चों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण ये नहीं है, अन्वेषण ये भी नहीं है, अनुधनवेषण ये भी नहीं है। अब आपको बता दे, लास्ट बता है अनुधन एषण, तो आपको बता दें यण संधि, यण संधि का नियम है कि ई का या, ऊ का वा, ई का या और ऊ का वा बनता है। और पहला वाला, पहले पक्ष का अंतिम वर्ण, पहले पक्ष का अंतिम वर्ण कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे पहले पक्ष का अंतिम वर्ण आधा कर लिया हमने। अब ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ का बनेगा वा, तो वा बना दिया। और यहाँ ए है तो ए की मात्रा लग गई और लिख लिया क्षण, अन्वेषण बन गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यण संधि के थ्रू हुआ है अनुधन एषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। संधि व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। देखिए यण संधि जो आपकी कहने का मतलब, यण संधि किसके संबंध में आती है, तो व्यंजन संधि में तो नहीं आती है, विसर्ग संधि में तो नहीं आती है, दीर्घ संधि तो स्वयं स्वर संधि का भाग है, तो और यण संधि भी किसका, स्वर संधि का भाग है। स्वर संधि के कितने भाग पढ़ने होते हैं, 5 प्रकार से। कौन कौन से, वृद्धि संधि,
बुद्धि की संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये 5 प्रकार से पढ़ने होते हैं। स्वर संधि हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि, स्वर संधि के संबंध है यड़ संधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा एक शानदार श्रृंखला में। सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज आप लोगों के सामने। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, नवोढ़ा शब्द का संधि विच्छेद है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। नवोढ़ा शब्द का, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नव धन उड़ा, नवो धन का, नव धन उड़ा, ना धन ओढ़ा। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुई है, यहाँ पर धन के निशान आने चाहिए थे प्यारे बच्चों। आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। नवोढ़ा का संधि विच्छेद अब बताएं और साथ में कमेंट करके बताएं कौन सी संधि आ रही है। नवोढ़ा, अब देखो आपको बता दें, नवोढ़ा में नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, यहाँ से क्या निकला, आ प्लस ऊ मिलके बनाएंगे ओ, नवोढ़ा। और संधि कौन सी होगी, गुण संधि। संधि कौन सी होगी, गुण संधि। नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा। ठीक है, होने को तो यहाँ नव धन ऊढ़ा भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका इड़ा हुआ है और चाहिए हमें क्या, ढा चाहिए, तो ये वाला होगा आपका। हाँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं प्यारे बच्चों। यस, नव धन ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा क्या होगा, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। जगन्नाथ शब्द में संधि संधि है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है स्वसंधि, विषयक संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। अब जगत धननाथ क्या बनता है, जगत धननाथ, जगत धन, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। ये व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि का नियम है कि अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। तो 5वां वर्ण क्या है आपका, 5वां यहाँ जगत, जगत ताधा होगा है ना, जगत धननाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। और ये आपका ता जो है आपका अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और वह भी हलंत वाला है तो हलंत वाला रहेगा, तो बन जाएगा जगन्नाथ। विषयक संधि के अंतर्गत आता है आपका, विषयक संधि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में संधि है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो आपको बता दें कि यहाँ पा कैसा दिख रहा है, व्या धन व्याप, व्याप धनता, तो क्या बनेगा, यड़ संधि। यड़ संधि में आधा वर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है, उन्नति, उन्नति, उन धनति, उत धनति, उन धनति, उ धनति। चलिए आंसर लेंगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। यस, उत्धन्नति, अभी जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उत्धन्नति अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, उन्नति हो रही है। तो आपका ये आपका, और संधि कौन सी होगी पूछ लें तो व्यंजन संधि होगी। संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, और बन जाएगा उन्नति अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन का क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चलिए, प्रक्षेप छवि
प्रतिच्छवि, 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 प्रतिधन छवि, छवि, प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्रातिधन छवि। चलिए आंसर करें 37 के लिए। यस, वेरी गुड। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि। यस, व्यंजन संधि का नियम के अनुसार प्रतिधन छवि, ठीक है, प्रतिधन छवि हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। और संधि पूछे तो व्यंजन संधि हो गई, संधि पूछे तो व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। परिणामः, परिणामः में परिणामः प्रधनमान, प्रधन्नाम, प्राणाधन्मा, प्रोधनराम। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर तो प्रधनमान, प्रधनमान, परिणाम, परिणामः हो जाएगा, ठीक है, प्रधनमान हो जाएगा, प्रधनमान। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्रत्यक्षा, 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 प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। यस, वेरी गुड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्षा हो जाएगा। स्वेच्छा, सुधन इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा, सुधन इच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, सुधन इच्छा, स्वेच्छा बन जाएगा, ठीक है, सुधन इच्छा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। मनोहरः, मन, मनः धन हर, मनः धन हर, मनोधर हर, ठीक है, मनः धन ओहर, मनोहर धन रा। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका विषयक संधि मनः धन हर, मनः धन हर, विषयक का ओ हो जाना, विषयक का ओ हो जाना। यहाँ हम लोगों ने आपको बता दें सारे की ये क्वेश्चंस के आंसर जो रहे हैं ये सब आपके कैसे रहे हैं, ये आंसर कैसे रहे हैं, सब विषयक संधि की। यहाँ पे कौन सा है, विषयक संधि है। यहाँ पर भी विषयक, विसर्ग का क्या हो गया, विषयक का क्या हो गया, माँ हो गया। परिणाम माँ का एड़ा बन गया और ना का माँ बन गया, परिणाम विषयक संधि हो गई इस पे भी। यहाँ पे प्रत्यक्ष में प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष, विषयक का क्या हो जाएगा, ठीक है, विषयक का है। स्वेच्छा, सुधन इच्छा, यहाँ पे भी आपका विषय। अब देखो मनोहरा, मनः धन हर, विषयक का ओ हो गया, ठीक है। जगदीश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, यस, वेरी गुड, जगत धन ईश हो जाएगा, जगत धन ईश, तो जगदीश बन गया, ठीक है, विषयक संधि का नियम है ये। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 43 के ओर। संविधानः, 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 क्वेश्चन नंबर 43। यस, समधन विधान, समधन विधान, संविधानः, संविधानः, समधन विधान, ये भी आपका विषयक संधि है। जैसे हम देख समधन, समधन, समधन हाँ, संहार, समधनहार, संहार हो जाता है। संस्कृत, इन सब में क्या है आपका, ये सब संस्कृत की संधियाँ हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं विषयक संधि के थ्रू होती हैं सब संधियाँ। समधन विधान हो जाएगा संविधान। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं शासन के क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। संस्कृति, संस्कृति, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए समधन कृति, समधन कृति, विषयक संधि, समधन कृति, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यशोदा, यशः, यशोदा, यशोदा, यशः धन दा, यहाँ पे धन लगना है, यशः प्लस दा, विषयक का वो हो जाएगा, वो यशोदा बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, यशोदा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 46 की। अंतरात्मा, अंतरात्मा, क्वेश्चन नंबर 46 में अंतरात्मा, अंतर आत्मा, अंतः धन आत्मा, अंतः धन आत्मा, अंतरात्मा हो जाएगा।
विसर्ग का रा हो जाना। नियम है विसर्ग संधि का कि विसर्ग का क्या हो जाए, विसर्ग का रा हो जाता है, तो है ना अंतरात्मा अंतरात्मा हो जाएगा, अंतः धन आत्मा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 अंतरोगत्वा क्वेश्चन नंबर 47 अंतरोगत्वा, यहाँ अंतःगत्वा हो जाएगा, है ना, विसर्ग का ओ हो जाएगा, अंतःगत्वा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष प्रतिधन अच्छे, प्रत्यक्ष में संधि है। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच्छे यच्छ प्रतिधन इच्छ हो जाएगा, प्रतिधन इच्छ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, ई का ता आधा हो जाएगा और ई का बन जाएगा या, ई का बन जाएगा या, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। ई का बन जाएगा या और ता हो जाएगा आधा, प्रतिधन अच्छे प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये यड़ संधि का नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी। और संधि का नाम पूछें, यड़ संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आप लोगों के सामने। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह नहीं कोई। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विषयक संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, आपको देख लेना। मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, मनः धन विज्ञान। तो यहाँ विसर्ग का जो है वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वो बन जाएगा मनोविज्ञान, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तेजोमय का संधि सही संधि विच्छेद है, तेजोमय, 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 तो तेजः धनमय, विसर्ग का ओ हो जाना हो जाएगा, तेजः धनमय, तेजः धनमय, तेजोमय, विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि, और विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाएगा, ठीक है, तो विसर्ग संधि बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्यारो बच्चों, यहाँ पर हमने आपके 50 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट की है, यहाँ तक 2 सीरीजों के अंतर्गत सफलता आपकी संकल्प हमारा। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। कृपया कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट ही हर एक एग्जाम को क्रैक करने की एक सीढ़ी होती है, एकमात्र साधन होता है कि जिससे हम बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है थ्योरिकल के साथ साथ। तो सभी लोग प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और जो लोग प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर मिलते हैं अगली सीरीज में, अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।